Good morning, children. Welcome to the EVS class. In the previous lessons, we have discussed about our body and its different internal and external organs. Then we discussed about different types of food that we eat to keep our body fit and healthy. And then how can we take care of our body? What all should we do to keep our body fit and healthy? Then I discussed about different kind of clothes that we wear according to the season. From where do we get clothes and how do the clothes are manufactured? Then we discussed about different types of houses. What are the materials required to construct a house? What are the climatic conditions which affect the construction of a house? Okay, so in the previous chapters we have discussed about the three basic requirements of human beings. इसके पहले कि हमने चैप्टर्स में क्या क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हमने हमारी बॉडी के बारे में डिस्कस किया, उसके इंटरनल और एक्सटर्नल कितने ऑर्गन्स हैं, उनके क्या क्या फंक्शन हैं, उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया. उसके बाद फिर हमें कैसा खाना खाना चाहिए, क्या खाने से हमारे बॉडी को कौन सा न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलती है, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वो सब हमने डिस्कस किया. फिर हमने अलग अलग तरह के क्लॉथ्स के बारे में डिस्कस किया, किस सीज़न में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कौन सा क्लॉथ कहाँ से मिलता है. उसके बाद हमने अलग अलग तरह के घरों के बारे में डिस्कस किया. ठीक है ना, कैसे घर, कितने तरह के घर होते हैं, घर बनाने के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्या क्या मटेरियल चाहिए होता है. तो जैसे मैंने बताया था, फूड, क्लॉथ एंड हाउस, दीज आर द थ्री बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. मतलब हर एक इंसान को खाने के लिए खाना चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए और रहने के लिए एक घर चाहिए. कहीं पे भी नहीं सो सकते हम, एक घर हमें चाहिए. ओके, सो टुडे इन दिस चैप्टर, that is neighborhood services, we will discuss about some of the services that are really helpful in our day to day life. मतलब जैसे हम रहते हैं एक जगह पे तो हमें कुछ सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है जो कि हमारी रोज़ के काम में बहुत हेल्प करती हैं. तो आज हम उन सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे इन दिस चैप्टर, नेबरहुड सर्विसेज. The learning objectives of this lesson are: children must understand different places which we use in our daily life and some useful services like post office, hospital, market, police station, school. इस लेसन में हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे जो कुछ ऐसी जगहों के बारे में जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, और उसके अलावा कुछ सर्विसेज जैसे पोस्ट ऑफिस है, हॉस्पिटल है, मार्केट है, पुलिस स्टेशन है, स्कूल है. ठीक है, तो हमारे घर के आसपास जो सर्विसेज हमें रोज़ की चीज़ों के लिए, रोज़ के काम के लिए, जिनकी हमें हेल्प की ज़रूरत पड़ती है. सो टुडे वी विल स्टार्ट द लेसन, नेबरहुड सर्विसेज. ऑल ऑफ अस लिव इन हाउसेस. There are so many houses around us where we live. Many families live in these houses. They are our neighbors. The places that are near our house form our neighborhood. A neighborhood has many blocks of flats or houses. Big neighborhoods from cities and towns. A city or town has many important places. They provide a number of useful services which help the people to live in comfort. Some of these useful services are market, bus stand, school, places of worship, hospital, police station, etc. Now what is neighborhood?
And what are neighborhood services? All of us live in houses. हम कहीं एक जगह अलग से कोने में तो नहीं रहते हैं ना, हम सब घरों में रहते हैं। हम सब घरों में रहते हैं, कोई एक जगह अकेले जंगल में तो नहीं रहते। तो हम लोग सब लोग घर में रहते हैं, उसके आसपास भी बहुत सारे घर होते हैं, ठीक है। इन घरों में बहुत सारी फैमिलीज़ रहती हैं। तो हमारे घर के जो आसपास लोग रहते हैं वो हमारे नेबर्स होते हैं, ठीक है ना। दे आर आवर नेबर्स, जिनको हम हिंदी में पड़ोसी कहते हैं। तो जो लोग हमारे घर के आसपास रहते हैं वो हमारे नेबर्स होते हैं, हमारे पड़ोसी, ठीक है। कहीं पे भी आप रहोगे, कहीं पे भी जाओ, आप अकेले कहीं नहीं रहते हैं, ठीक है। चाहे वेदर इट इज़ अ सिटी और टाउन या जो भी जगह है, कोई भी जगह है, कहीं पे भी कोई अकेला नहीं रहता है। छोटे से विलेज में भी हम रह रहे हैं, बड़े से टाउन में रहते हैं, बड़ी सिटी में रहते हो, कहीं भी रहते हो, कॉलोनी में रहते हैं, देयर आर फ्लैट्स नियर आवर हाउसेस, नियर आवर हाउस, देयर आर अदर हाउसेस, आसपास कॉलोनी होती है, लोग रहते हैं, सबके घर होते हैं। तो वो लोग क्या होते हैं, वो हमारे नेबर्स होते हैं, ठीक है। हमारे जो नेबर्स, जो आसपास पे जितने नेबर्स होते हैं, तो जो हमारे घर के आसपास का जो एरिया होता है वो हमारा नेबरहुड है, ठीक है। द प्लेसेस एंड द एरिया नियर आवर हाउस फॉर्म आवर नेबरहुड। हमारे घर के आसपास का एरिया और जो हमारे घर के आसपास की जगह है और जो सर्विसेज है वो हमारा नेबरहुड होती है, पड़ोस में। जैसे हम कहते हैं ना कि सपोज़ मेरे घर के पास, घर के बहुत पास में एक मार्केट है, कहते हैं ना कि मेरे पड़ोस में एक मार्केट है, घर से निकलते बहुत पास में आया तो उसे पड़ोस में मार्केट है। तो द प्लेसेस एंड द एरिया दैट आर नियर आवर हाउस फॉर्म आवर नेबरहुड। A neighborhood has many blocks of flats or houses। जैसे आप घर के आसपास देखते हो ना, आपके घर के आसपास दूसरे घर होते हैं, बहुत सारे, तो फ्लैट्स हैं या जैसे भी जिस तरह के भी घर हैं उस एरिया में, वैसे घर के आसपास बहुत सारे और घर होते हैं। जो जैसा भी एरिया जहाँ भी हम रहते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा हो सकता है नेबरहुड, बहुत बड़ा ना हो, थोड़ा छोटा भी हो सकता है, बड़ा हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द प्लेस वेयर वी लिव। हम जहाँ रहते हैं उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। नाउ अ सिटी और टाउन हैज़ मेनी इम्पॉर्टेंट प्लेसेस। They provide a number of useful services which help the people to live in comfort। अभी जैसे हम जहाँ भी रहते हैं, आप जहाँ भी आपका घर है, जहाँ भी आप रहते होगे, देखते होगे आसपास में अगर बहुत बड़ा मार्केट नहीं भी है तो छोटा मार्केट होगा, जहाँ पे जो रेगुलर यूज़ की जो चीज़ें जैसे ग्रोसरी आइटम्स हैं, स्टेशनरी है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। एक छोटा हो सकता है, कुछ हॉस्पिटल वगैरह भी हो। दीज आर ऑल आवर नेबरहुड सर्विसेज। जैसे अगर घर के पास हॉस्पिटल है, मार्केट है, स्कूल है, ठीक है, जो नंबर ऑफ यूजफुल सर्विसेज विच हेल्प द पीपल टू लिव इन कंफर्ट, ठीक है, दे आर नोन एज नेबरहुड सर्विसेज। जो हमारे घर के आसपास जो ऐसी सर्विसेज जो हमें आराम से रहने देती हैं, जो हमें आराम से रहने में हमारी हेल्प करती हैं, दे आर नोन एज नेबरहुड services। They are the different places where we go in our daily life and which provide us with different services and facilities so that we can live in comfort, ठीक है। neighborhood services जो है वो अलग अलग जगह होती हैं जहाँ पे हम अपनी रोज़ की लाइफ में जाते हैं अलग अलग काम के लिए, ठीक है, जिससे कि हम आराम से रह सकें। हमें किसी भी काम के लिए कोई छोटी सी चीज़ खरीदनी है, एक पेंसिल ख़त्म हो गई, पेंसिल लेनी है, घर के पास मार्केट है, यू कैन गो योरसेल्फ एंड बाय इट। पास में मार्केट है, वहाँ गए, वहाँ से लेकर आ गए। कहीं अगर दूर होगा तो आप अकेले नहीं जा पाओगे, फिर मम्मी या पापा किसी को जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो सर्विसेज हैं जो हमें हमारे रोज़ के लाइफ में हेल्प करती हैं जिससे कि हम आराम से रह सकें, they are known as neighborhood services, okay। some of the useful neighborhood services are, जो बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन हर जगह हमको रोज़ ज़रूरत नहीं पड़ती हर जगह जाने की, बट कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ हमको अक्सर, कुछ जगह तो हम रोज़ जाते हैं,
कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे हमको वेरी फ्रीक्वेंटली वी हैव टू गो, अक्सर जाना पड़ जाता है. देयर आर सर्टन प्लेसेस वेयर वी गो वेरी रेयरली और वंस इन अ वाइल, रोज़ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ठीक है ना. सो सम ऑफ द यूज़फुल नेबरहुड सर्विसेज आर, जैसे कुछ एक जो यूज़फुल नेबरहुड सर्विसेज होती हैं वो है मार्केट है, बस स्टैंड, स्कूल, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन एट्सेट्रा. ठीक है. जैसे कुछ यूज़फुल नेबरहुड सर्विसेज है, जैसे मार्केट है, स्कूल है, पार्क है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप मतलब जहाँ हम पूजा करने जाते हैं, हॉस्पिटल है, ठीक है ना, बैंक है, पुलिस स्टेशन, बस स्टैंड. दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट नेबरहुड सर्विसेज. अभी आउट ऑफ दीज सर्विसेज देयर आर सम सर्विसेज वेयर वी डू नॉट गो एवरी डे. कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जहाँ कि हम रोज़ नहीं जाते हैं. लाइक बस स्टैंड. बस स्टैंड अगर हमको स्कूल से, आप घर से स्कूल या स्कूल से घर बस से आते जाते हो, तब तो आपका एक प्रॉपर स्टॉप है, दैट इज़ ऑल्सो बस स्टैंड, जहाँ पे आप जा कर के वेट करते हो. ठीक है. जैसे पुलिस स्टेशन है. पुलिस स्टेशन वी डू नॉट गो रेगुलरली. पुलिस स्टेशन तो बहुत कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है तभी हम जाते हैं, बट पुलिस स्टेशन इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल. किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए हम जा सकते हैं, हमको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो वी कैन गो टू द पुलिस स्टेशन. प्लेसेस ऑफ वर्शिप मतलब जहाँ हम लोग पूजा करते हैं, अलग अलग रिलीजन की अलग अलग प्लेस ऑफ वर्शिप है, अलग अलग जगह वो लोग पूजा करने जाते हैं. स्कूल तो ऑफ कोर्स आप रोज़ आते ही हो. पार्क है, मार्केट है. मार्केट भी ऑलमोस्ट रोज़ ही जाना पड़ जाता है. कभी कुछ ख़त्म हो गया, कभी सब्ज़ी ख़त्म हो गई, कभी फ्रूट नहीं है, कभी इरेज़र गुम हो गया, कभी नोटबुक चाहिए, इज़न्ट इट. तो मार्केट तो हम रोज़ जाते हैं. वी गो टू द मार्केट ऑलमोस्ट एवरी डे. वेजिटेबल्स ख़रीदनी पड़ती हैं, फ्रूट्स ख़रीदना है. ठीक है. तो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट नेबरहुड सर्विसेज विच फॉर्म आवर नेबरहुड, जो हमारे नेबरहुड में है. ठीक है. Now let us discuss about these neighborhood services. Some useful services in the neighborhood. First is market. A market is a crowded and busy place with many shops. We can buy things like fruits, vegetables, flowers, toys, clothes, etc. in a market. मार्केट क्या होता है? मार्केट इज़ ऑफ कोर्स वेरी क्राउडेड. क्राउडेड मतलब बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह होती है. एंड वेरी बिजी. क्राउडेड एंड बिजी का मतलब है बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह, बहुत लोग वहाँ पे रहते हैं. ठीक है. बिकॉज वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स होती हैं. मार्केट में हर तरह की शॉप होती हैं, तो हर तरह की चीज़ें खरीदने वाले लोग भी वहाँ रहते हैं, इसलिए मार्केट में हमेशा भीड़ भाड़ रहती है. वहाँ पे हम बहुत तरह की चीज़ें खरीद सकते हैं, जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, फ्लावर्स है, टॉयज़, क्लोथ्स, बुक्स, स्टेशनरी, राशन, बहुत तरह की चीज़ें हम वहाँ से खरीद सकते हैं. इसीलिए कहते हैं कि मार्केट जो है वो हमारे नेबरहुड की बहुत एक इम्पॉर्टेंट सर्विस है. मार्केट अगर नहीं पास में, घर के पास होगा, एज आई टोल्ड यू, ऑलमोस्ट रोज़ हमें किसी न किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है. अभी मैगी खाने का मन कर रहा है, मैगी नहीं है घर में, घर के पास मार्केट है, भाग के गए, मैगी लेकर आ गए, फटाफट मम्मी से बनवा ली और खा लिया. ठीक है. अब अगर दूर होता मार्केट तो आपको तो नहीं हो सकता है, घर में कोई जाने वाला नहीं होता. इतना दूर है मार्केट कि आप अलग दूर से अपने आप नहीं जा सकते हो. मे भी मम्मी या पापा में कोई फ्री नहीं है, कोई लाने वाला नहीं है, तो आप मैगी नहीं खा पाओगे. ठीक है ना. तो मार्केट जो है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेबरहुड सर्विसेज बिकॉज देयर आर वैरायटी ऑफ शॉप्स. वी गेट ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग इन द मार्केट. मार्केट में हमको हमारी रिक्वायरमेंट की, जो बड़े बड़े मार्केट्स होते हैं, देयर यू विल फाइंड बिग शॉप्स, मॉल्स, बहुत तरह की और भी दुकानें मिलेंगी जो कि छोटे मार्केट पे नहीं मिलती हैं. बट इन आवर डेली लाइफ वी डू नॉट नीड सच बिग शॉप्स एवरी डे. अब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, एवरी डे वी डू नॉट बाय अ टीवी, एवरी डे वी विल नॉट बाय टेलीफोन, या इस तरह की चीज़ें तो हम रोज़ नहीं खरीदते. रोज़ में हमें क्या रिक्वायरमेंट है? वेजिटेबल्स चाहिए, ग्रॉसरी आइटम्स चाहिए, ठीक है ना, फ्रूट्स चाहिए, और बाकी बहुत सारे और जो रेगुलर आइटम की चीज़ें, कभी क्लॉथ्स है, बुक्स की शॉप है, स्टेशनरी शॉप्स है. इसीलिए हो सकता है नेबरहुड में बहुत बड़ा मार्केट ना हो, छोटा मार्केट हो, बट मार्केट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेबरहुड सर्विस. ओके. So since we buy so many things in a market, that is why market is an important neighborhood service.
And a person who sells any article in a shop is called a shopkeeper. जो शॉप पे बैठ के चीज़ें बेचता है, सेल करता है, दैट पर्सन इज़ नोन एज शॉपकीपर. अभी वो कुछ भी सेल कर सकता है, कुछ भी बेच सकता है. वेजिटेबल्स, ग्रोसरी आइटम, राशन आइटम्स, स्टेशनरी आइटम्स, आपके चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, कुछ भी चीज़ें, जनरल आइटम्स कुछ भी बेच सकता है. द पर्सन हु सेल्स आइटम is known as a shopkeeper, and the people who buy things are known as customers. जो लोग सामान बेचते हैं वो शॉपकीपर कहलाते हैं, जिनकी शॉप होती है, जो सामान बेचते हैं. और जो लोग सामान खरीदने आते हैं they are known as customers, उनको customers बोलते हैं. So market is a very important neighborhood service. It is one of the most important neighborhood service. Next is bus stand or shed. A bus shed or stand is a service in our neighborhood which is important to us. Here we wait to catch a bus to go to our destination. Okay. Bus stand जो है, और we can also say bus stand, or you can also say bus shed. It is also very important. It is a place where we wait for a bus to go to our destination. जब आपको कहीं बस से कहीं जाना होता है, जैसे मॉर्निंग में you come to school by bus, so what do? Bus cannot go to each and everyone's house. बस तो हर किसी के घर तक नहीं जा सकती है. So there is a proper place where the bus waits. ठीक है, वहीं से उसी जगह एक जगह होती है जिसको बस स्टैंड बोलते हैं. और बस शेड, बस वेट्स एट दैट पर्टिकुलर प्लेस. या अगर बस नहीं आई है, हम क्या करते हैं नॉर्मली, वी रीच देयर 5 minutes बिफोर द बस अराइव्स. बस के आने से हम 5 minutes पहले वहाँ पे बस स्टॉप पे पहुँच जाते हैं एंड वी वेट फॉर द बस. सो बस शेड और स्टैंड is a service in our neighborhood which is important to us. Here we wait to catch a bus to go to our destination. बस स्टैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम बस का वेट करते हैं. अगर हमें कहीं बस से जाना होता है तो we wait for the bus to arrive so that we can take it and reach our destination. अभी तो आपको सुबह मॉर्निंग में स्कूल आना है, तो you wait at the bus stop. जब बस आती है, बस खड़ी हो जाती है, देन यू बोर्ड द बस इन अ क्यू. बस आने पर आप सब एक लाइन बना करके बस में चढ़ते हो. कहीं गांव जाना है, नानी के घर जाना है, दादी के घर जाना है, बस से अगर जाना होता है तो क्या करते हो, बस स्टैंड पे जाते हो. इन द पिक्चर यू कैन सी द बस स्टैंड वेयर सो मेनी बसेज आर देयर. बस स्टैंड पे बहुत बसेज रहती हैं अलग अलग डेस्टिनेशन पे जाने की. डेस्टिनेशन मतलब जो अलग अलग, जिसको जहाँ जाना है. डेस्टिनेशन मतलब जहाँ आपको जाना है. ठीक है, तो ये बस स्टैंड आप देख रहे हो. बस स्टैंड्स होते हैं, दे आर वेरी बिग. वहाँ से अलग अलग जगहों के लिए बस जाती है. तो जिसको जहाँ जाना होता है, पीपल गो टू द बस स्टैंड एंड वेट एट द बस स्टॉप, बस स्टैंड, टू कैच द बस फॉर देयर डेस्टिनेशन. अपने डेस्टिनेशन पे जाने के लिए वो बस का वहीं पर वेट करते हैं. और आपके लिए भी बस स्टैंड क्या है, यू कम टू द स्कूल इन द मॉर्निंग. आप सुबह मॉर्निंग में स्कूल आते हो, स्कूल आने के लिए बस स्टॉप पे वेट करते हो. बस नहीं आ रही है तो थोड़ी देर खेल भी लेते हैं. और फिर जाने के लिए भी आप जब जाते हो तो बस इज़ ऑलरेडी देयर एट द स्टैंड. जहाँ से भी आपको बस लेनी है वहाँ पे बस खड़ी रहती है. यू गो देयर, यू स्टैंड इन अ क्यू एंड देन वन बाय वन यू बोर्ड द बस. फर्स्ट ट्रिप में आप चले गए. जो बच्चे सेकेंड या थर्ड ट्रिप में जाते हैं, दे वेट फॉर द बस एट द बस स्टैंड. और बस स्टॉप जो भी आप बोलो, वहाँ पे जब बस आती है फिर वो बस में चढ़ करके देन दे गो टू देयर होम. सो बस शेड और बस स्टैंड इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट नेबरहुड सर्विस विच इज़ वेरी यूज़फुल टू अस. अभी अगर बस स्टॉप नहीं होगा, आपको रोज़ स्कूल आना है, बस स्टॉप नहीं होगा तो आप कहाँ वेट करोगे. बस को तो नहीं पता है ना, बस ड्राइवर को तो नहीं पता है कि आप कहाँ पे खड़े हो. तो कहाँ कहाँ बस जाएगी, सबके घर तक तो ले जाना पॉसिबल नहीं होता है.
ठीक है। तो सिंस नाउ यू नो दैट देयर इज़ अ बस स्टॉप, बस ड्राइवर को भी पता है कि बस स्टॉप है कहाँ पर है, और आपको भी मालूम है कि बस यहाँ पे आती है, तो यू आर देयर ऑन टाइम। ओके, देन डिड यू नो, आई विल टेल यू आफ्टर वी कंप्लीट द लेसन। ओके, पूरा लेसन पढ़ा लूँगी, देन आई विल टेल यू दिस facts. Then third, a very important neighborhood service in your life is school. Okay, आपकी लाइफ में एक बहुत important neighborhood service क्या है? School. Because you all go to school. A school is a very important service in any neighborhood. Young children of age 2 to 5 years go to a kindergarten or play school. They learn poetry, rhymes, and play many games there. They also learn good habits. Children of age groups 5 to 17 go to a formal school. They learn to read and write. They also learn more about the society and the world. स्कूल जो है वो स्कूल किसी भी नेबरहुड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्विस है। फॉर एनी नेबरहुड, कोई भी नेबरहुड हो उसके लिए स्कूल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेबरहुड सर्विस है। बिकॉज कोई भी नेबरहुड होगा, कॉलोनी होगी, सोसाइटी होगी, जहाँ भी फैमिलीज रहती होंगी वहाँ बच्चे तो होंगे, छोटे भी होंगे, बड़े भी होंगे। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं लाइक 2 to 5 years, दे गो टू अ किंडरगार्टन और play school. Okay, like many of you go to play school before coming to APPS. आप प्री प्राइमरी में आने से पहले प्ले स्कूल जाते हो ना। प्ले स्कूल को किंडरगार्टन भी बोलते हैं। ओके, जैसे आप प्रॉपर एक स्कूल में आने से पहले, तो प्ले स्कूल में क्या होता है, बच्चे जाते हैं, दे डोंट हैव टू स्पेंड मच टाइम देयर, बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ नहीं स्पेंड करते, हार्डली 2-3 hours। प्ले स्कूल में बेसिकली दे लर्न सर्टेन बेसिक थिंग्स। प्ले स्कूल जब जाते हैं बच्चे, से बहुत बार बच्चे होते हैं, आप लोग भी स्कूल जब आते हो तो बहुत आकर के फर्स्ट फ्यू डेज यू क्राई अ लॉट। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हो, घर की याद आ रही है, मम्मी के पास जाना है, मम्मी के पास जाना है, घर जाना है। ठीक है, तो प्ले स्कूल में जब बच्चे जाना शुरू करते हैं 2 to 5 years के, जब मतलब एज ग्रुप ऑफ 2 to 5, इन दैट एज ग्रुप चिल्ड्रन आर एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं उस एज के बच्चे। तो बहुत बार बच्चे मम्मी को नहीं छोड़ना चाहते हैं, बहुत रोते हैं। प्ले स्कूल जाने से क्या होता है, दे गेट इनटू द हैबिट ऑफ गोइंग टू स्कूल। प्ले स्कूल जाते जाते वहाँ की कोई फिक्स यूनिफॉर्म नहीं होती है, बहुत बार दे कैन गो टू एनी ड्रेस दे लाइक, जो भी कपड़े उनको अच्छे लगते हैं पहन के जा सकते हैं। कोई ऐसा बैग नहीं ले जाना होता, जस्ट एक कॉपी रखी शायद में भी, ना पेंसिल, इरेज़र, यो टिफ़िन बॉक्स, वाटर बॉटल। वहाँ जाते हैं बच्चे, थोड़ी पढ़ाई करते हैं, थोड़ी ड्राइंग सीखा, झूला झूला, स्विंग्स पे बैठे, खेला। ठीक है, बेसिकली वहाँ पे किंडरगार्टन में बच्चे क्या सीखते हैं, दे लर्न सर्टेन बेसिक मैनर्स। कुछ एक बेसिक मैनर्स सीखते हैं, जैसे कि कैसे सबके साथ बैठना चाहिए, बाकी फ्रेंड्स के साथ कैसे बैठा जाता है, कैसे सबके साथ अपने टिफ़िन खाने की चीज़ें शेयर करते हैं। ठीक है, कैसे फ्रेंड्स बनाते हैं। फिर शुरू से तो आपको पेंसिल पकड़नी नहीं आती है, यू डू नॉट नो हाउ टू होल्ड अ पेंसिल, तो वहाँ पे बेसिक पेंसिल पकड़ना, बेसिक डॉट बनाना, लाइन बनाना, कैसे पेंसिल पकड़ते हैं, हाउ टू होल्ड इट प्रॉपरली, क्या फिर अपना टिफ़िन कैसे खाना चाहिए। बेसिकली स्कूल में, किंडरगार्टन में यू लर्न सम बेसिक मैनर्स विच आर नेसेसरी, जो कि मतलब स्कूल स्टार्ट करने से पहले अगर आपको आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वहाँ पे बच्चे और तरह तरह की पोएम सीखते हैं, राइम सीखते हैं, दे प्ले मैनी गेम्स है, साइकिलिंग करते हैं, बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, स्विंग में करते हैं, एंड दे लर्न सम गुड हैबिट्स। जैसे मैंने बताया, दे लर्न हाउ टू शेयर सबके साथ, दे फर्स्ट ऑफ ऑल दे मेक न्यू फ्रेंड्स, नए नए वहाँ पे फ्रेंड्स बनते हैं। उसके बाद दे लर्न हाउ टू शेयर देयर थिंग्स विद अदर्स, दूसरों के साथ अपनी चीज़ें कैसे शेयर की जाती है। अगर किसी ने टिफ़िन नहीं लाया है, किसी का टिफ़िन गिर गया, तो यू शेयर योर लंच बॉक्स विद योर फ्रेंड, उसके साथ लंच बॉक्स शेयर करना चाहिए हमें। तो चिल्ड्रन लर्न सम गुड हैबिट्स ऑल्सो देयर, कुछ अच्छी हैबिट्स वहाँ पे सीखते हैं।
प्ले गार्डन या प्ले स्कूल या किंडरगार्टन में। जैसे आप सब पहले आर्मी पब्लिक स्कूल में आने से पहले आप आर्मी प्री प्राइमरी स्कूल में जाते हो ना, मैक्सिमम बच्चे सब आर्मी प्री प्राइमरी स्कूल से ही आते हो। तो वहाँ पे आप पहले यूकेजी में जाते हो, फिर एलकेजी में जाते हो, तो बहुत सारी पढ़ाई नहीं करनी होती है, खेलते हो वहाँ पे बहुत, और दूसरी बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, ठीक है। उसके बाद फिर चिल्ड्रेन ऑफ एज ग्रुप 5 to 17 गो टू अ फॉर्मल स्कूल। फॉर्मल स्कूल का मतलब है जब आप प्रॉपर क्लास 1 में जाना शुरू करते हो, जब जाते हो क्लास 1 में एक प्रॉपर स्कूल में, दैट इज़ नोन एज अ फॉर्मल स्कूल, ठीक है। प्री प्राइमरी तो यहाँ पे आर्मी का है, प्री प्राइमरी स्कूल है। उसके अलावा देयर आर सो मेनी प्ले स्कूल्स, बहुत सारे प्ले स्कूल होते हैं जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जाते हैं कलरफुल कपड़े पहन करके। आप भी गए होगे ज़रूर, APPS में आने से पहले हो सकता है आप पहले प्ले स्कूल भी गए हो, बहुत सारे बच्चे। तो फिर उसके बाद जैसे UKG पढ़ा, अपर KG, लोअर KG, अपर KG, देन यू जॉइन द फॉर्मल स्कूल। उसके बाद आप फॉर्मल स्कूल शुरू करते हो, ओके। क्लास 1 से जब आते हो स्कूल में, सो दैट इज़ योर फॉर्मल स्कूल। स्कूल में आते हो जब आप, तो आपका एक प्रॉपर टाइम टेबल होता है, ठीक है ना। वहाँ पे फिर आकर के जैसे प्ले स्कूल में, किंडरगार्टन में जैसे मैंने बताया, अगर लिखना उतना नहीं भी आता है तो बेसिक पेंसिल कैसे पकड़ते हैं, एंड वहाँ पे बेसिक जैसे A to Z अल्फ़ाबेट्स है, कैपिटल लेटर्स, कर्सिव हैंड राइटिंग, सारे हिंदी के सारे अक्षर हैं, मैथ्स के नंबर्स हैं, वो बेसिक चीज़ें यू लर्न इन प्ले स्कूल। एंड देन व्हेन यू कम टू द फॉर्मल स्कूल, देन यू लर्न हाउ टू रीड एंड हाउ टू राइट प्रॉपर वर्ड्स, सेंटेंसेस, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो जब आप फॉर्मल स्कूल में आते हो तो वहाँ पे आप लिखना है, पढ़ना है, रीड करना है, यू लर्न सो मैनी थिंग्स। एंड अपार्ट फ्रॉम बेसिक लर्निंग स्किल्स जैसे रीडिंग, राइटिंग, ठीक है ना, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, दीज आर द 4 लर्निंग स्किल्स। जैसे आपको पढ़ना सीखते हो आप, हाउ टू रीड, पढ़ना मतलब कैसे रीड करते हैं, हाउ टू राइट, हाउ टू स्पीक, कैसे प्रॉपर सेंटेंसेस कैसे बोलते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम योर रेगुलर सब्जेक्ट्स, यू लर्न सो मेनी अदर थिंग्स। एक तो आप स्कूल में आकर के कितने सारे नए नए फ्रेंड्स आपके बनते हैं, यू लर्न सो मेनी अदर थिंग्स। एंड अपार्ट फ्रॉम रेगुलर टीचिंग पीरियड्स, यू हैव मेनी अदर पीरियड्स ऑल्सो, लाइक गेम्स है, गेम्स, PT, डांस, म्यूज़िक, लाइब्रेरी, ठीक है। तो जो आपका टाइम टेबल होता है उसमें अपार्ट फ्रॉम योर टीचिंग उसके अलावा भी बहुत सारे और चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, एक्टिविटीज़ को, करिकुलर एक्टिविटीज़ जिनको बोलते हैं, जैसे म्यूज़िक है, डांस है, लाइब्रेरी है, गेम्स है, PT है। यू लुक फॉरवर्ड टू ऑल दीज एक्टिविटीज़। आप लोग बहुत वेट करते हो ना कि अच्छा आज तो गेम्स पीरियड है, आज गेम्स में जाएंगे, आज PT पीरियड है। वी ऑल्सो वेट बिकॉज अपार्ट फ्रॉम रेगुलर टीचिंग, जो मेन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीज़ें सीखना भी बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है ना। म्यूज़िक है, डांस है, स्पोर्ट्स है, गेम्स है, लाइब्रेरी है, दीज आर ऑल को करिकुलर एक्टिविटीज़, दीज आर ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। सिर्फ पढ़ाई करने से ही नहीं होता है, सिर्फ पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, आपको और भी बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए, मतलब हमारे लिए और भी बहुत कुछ सीखना बहुत ज़रूरी है। सो स्कूल, जो फॉर्मल स्कूल है, वहाँ पे हम वी लर्न हाउ टू रीड, हाउ टू राइट, हाउ टू मेक फ्रेंड्स, हाउ टू शेयर आवर थिंग्स, हाउ टू केयर फॉर अदर्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी लर्न सो मेनी अदर थिंग्स, जैसे डांस सीखा, म्यूज़िक सीखा, कराटे सीखा, ठीक है ना, बॉक्सिंग सीखा, लाइब्रेरी गए, बुक्स रीड किया, एंड वी मेक न्यू फ्रेंड्स। सो school is a very important neighborhood service where we go almost every day. हर बच्चा स्कूल, तो हर बच्चा जाता है किसी भी स्कूल में हो, बट ईच एंड एवरी चाइल्ड गोज़ टू द स्कूल। हम भी तो स्कूल से पढ़ करके यहाँ तक पहुँचे हैं। सो स्कूल इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट नेबरहुड सर्विस। इन स्कूल वी ऑल्सो लर्न मोर अबाउट सोसाइटी एंड वर्ल्ड। स्कूल में आप अपनी टीचिंग के अलावा भी, रेगुलर जो क्लासेस होती हैं उसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं सोसाइटी में, मतलब और बाकी लोगों के साथ हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए। वी लर्न बेसिक मैनर्स, बेसिक एटिकेट्स,
जो हमें आना चाहिए, वो सारी चीज़ें भी हम सीखते हैं. वी नो मोर अबाउट द वर्ल्ड. लाइब्रेरी में जाते हैं, बुक पढ़ते हैं या फ्रेंड से बात करते हैं, तो आपको कितनी सारी चीज़ें और पता चलती है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है. यू ऑल डिस्कस सो मेनी थिंग्स अमंग योर सेल्फ, है ना. तो स्कूल हम आते हैं तो अपनी पढ़ाई के साथ साथ we learn so many other things also. We learn so many good manners, basic etiquette, ठीक है. and we know so much about the, we come to know so much about the वर्ल्ड एंड द सोसाइटी ऑल्सो, कि सोसाइटी में मतलब चारों तरफ हमारे आसपास क्या क्या हो रहा है, ठीक है ना. अभी जैसे अभी तो आप घर में बैठे हो, यू रीड न्यूज़पेपर, यू वॉच टेलीविजन न्यूज़, घर में सब पेरेंट्स बात करते हो, उनके साथ आप बात करते हो. सपोज़ अगर ऐसा कुछ होता, आप स्कूल आते रहते, स्कूल में आप आपस में डिस्कस करते हो ना, अरे बाप रे देखो ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया. वी ऑल डिस्कस सो मेनी थिंग्स. तो school is a very important neighborhood service. Today I'll stop here. In my next video we will discuss about different places of worship and some other neighborhood services also. Thank you children.